हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे YouTube चैनल जय गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के लेक्चर नंबर 6 में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो रिलेटेड है, जैसे बादल का गरजना, बिजली का चमकना, बिजली का गिरना, मीनारों भवनों का डैमेज होना, मंदिर मस्जिद में कंडक्टिंग वायर का लगा होना, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आइस बनता कैसे है। तो आप जानते हैं अर्थ पर क्या है, ढेर सारे तालाब हैं, नदियां हैं जिसमें पानी भरा रहता है और ये वेपराइजेशन होकर क्या करते हैं, ऊपर उठते हैं और बादल का रूप ले लेते हैं, बादल का रूप ले लेते हैं। ठीक, अब बादल का रूप कैसे लेते हैं, क्यों बादल के रूप में? हमारे पास क्या, अर्थ के कई लेयर्स होते हैं, अर्थ के ऊपर कई एटमॉस्फेरिक लेयर होते हैं। तो वो जो लेयर्स होते हैं वो देखिए कौन कौन से होते हैं। ये क्या होता है, ट्रोपो होता है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर और थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर इसे क्षोभ मंडल कहते हैं, इसे समताप मंडल कहते हैं, इसे मध्य मंडल कहते हैं, इसे आयन मंडल कहते हैं, आयन मंडल कहते हैं, इसे आयनोस्फीयर भी कहते हैं। ये हमारा क्या है, अर्थ है, ये हमारा क्या है, अर्थ है। ठीक, इतनी बात समझ में। हमको इस क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फियर से मतलब है, उसके बारे में बताता हूं। तो ये जो हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है और ये हमारा क्या है, ट्रोपो है, ट्रोपोस्फियर है, यानी क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल है। तो जैसे जैसे हम अर्थ के ऊपर जाते हैं हमारा टेम्परेचर क्या होता है, घटता जाता है। जैसे 50 डिग्री, 40 डिग्री, 30 डिग्री, 20 डिग्री, 10 डिग्री, 0 डिग्री, जाते जाते हम -50 डिग्री हो जाता है। तो आप जानते हैं जो H2O होता है, वाटर होता है, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, ये क्या हो जाता है, आइस का रूप ले लेता है। लेकिन क्षोभ मंडल में है तो क्या होता है, वो -50 है तो और अच्छी तरीके से आइस के रूप में होगा, आइस के रूप में होगा। ठीक, तो ये बात समझ में आई, क्यों बर्फ का रूप लिया, कैसे क्लाउड बना, वो आपने देखा है। चलिए, तो अब देखिएगा, तो अब ये वेपराइजेशन होकर क्या बनाता है, आइस को क्लाउड बनाता है। लेकिन इसमें एटमॉस्फेयर में कई क्लाउड होते हैं, तो जो ठंडे क्लाउड होते हैं उनसे मिलकर वो कंडेंसेशन करके वो क्या करता है, फिर से बारिश का रूप ले लेता है। ठीक है ना, क्या होता है, कंडेंसेशन होकर फिर से बारिश का रूप ले लेता है और अर्थ पर फिर से आ जाता है। और यही जो चक्र इसका चलता रहता है, कंडेंसेशन होगा, वेपराइजेशन होगा, चलता रहेगा, यानी वाटर साइकिल होगा, वाटर साइकिल, जब चक्र ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक, और जो बादल होते हैं अर्थ से बहुत क्या होते हैं कि बहुत ऊपर नहीं होते, वो लगभग क्या करते हैं कि 18 किलोमीटर के आसपास ही होते हैं। चलिए, अब मैं आगे की बात करता हूं। तो जो क्लाउड होते हैं हमारे, तो क्या करता है, उसमें ढेर सारे छोटे छोटे आइस मिलकर बने होते हैं। उसमें दो टाइप के आइस होते हैं, एक थोड़ा छोटे होते हैं, एक बड़े आइस होते हैं। तो जो छोटे आइस होते हैं ऊपर चले आते हैं, बड़े आइस क्या होते हैं, भारी होने के कारण नीचे आते हैं। और क्या करते हैं कि और यहां से क्या करते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाते हैं और यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव आ जाते हैं। अब जब क्या करते हैं, छोटे क्या करते हैं, छोटे आइस से इलेक्ट्रॉन निकल के भारी के पास आएंगे तो और भारी हो जाते हैं। वैसे भी जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन निकल के आता है, जहां से निकलता है वहां पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव तो वो हल्के हो जाएंगे, और जिसके पास आता है नेगेटिव हो जाते हैं, वो भारी हो जाते हैं। जब भारी हो जाते हैं वो क्या करते हैं कि नीचे आ जाते हैं, और जिससे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं वो हल्के हो जाते हैं। तो छोटे छोटे जो आइस के टुकड़े हैं ऊपर चले जाते हैं, भारी टुकड़े नीचे चले जाते हैं। ठीक, चलिए, इतनी बात
बात समझ में। अब हम फ्लैश ऑफ लाइटिंग बताएंगे। फ्लैश ऑफ लाइटिंग, फ्लैश ऑफ लाइटिंग। फ्लैश ऑफ लाइटिंग क्या होते हैं? तीन टाइप के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं। पहला इनर क्लाउड लाइटिंग, क्लाउड टू क्लाउड लाइटिंग, क्लाउड टू ग्राउंड लाइटिंग। तीन टाइप के होते हैं। तो पहला देखिए, तो क्या करते हैं कि किस क्लाउड में क्या करते हैं, दो टाइप के आइस होते हैं, हल्के आइस होते हैं और क्या करते हैं भारी आइस होते हैं। तो क्या करते हैं, इन दोनों क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन निकल के इधर चला आता है, ये और भारी हो जाते हैं, और इधर क्या होता है, नेगेटिव आ जाता है, उधर पॉजिटिव हो जाता है। तो इन दोनों के बीच एक फील्ड बन जाता है, एक फील्ड बन जाता है, और इन नेगेटिव पॉजिटिव के साथ क्या करना चाहते हैं, अट्रैक्ट करना चाहते हैं। जब ये अट्रैक्ट करते हैं, बहुत तेजी से चिंगारी निकलती है। जैसे कि आप क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में स्टार्टिंग में पढ़ा होगा, जब कमीज पहनते हैं और किसी चीज को रगड़ते हैं तो थोड़ी सी चिंगारी, फ्लैश, स्पार्किंग होता है। तो जब क्या करता है, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, बहुत क्या करते हैं, चिंगारी निकलती है। वहां तो बहुत कम इलेक्ट्रॉन क्या करते थे, ट्रांसफर होते थे। यहाँ ढेर सारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक साथ ट्रांसफर होते हैं, इसलिए इसमें लाइट की जो अमाउंट होती है वो ज्यादा होती है। और आपको आकाश में आपको सिर्फ बिजली चमकती हुई नजर आएगी बस, इसमें कोई साउंड नहीं होता, क्योंकि ये इनर क्लाउड होता है, इनर क्लाउड लाइटिंग होता है। इसमें कोई साउंड नहीं होता, क्योंकि बहुत कम इलेक्ट्रॉन पास करते हैं, केवल और केवल लाइट यहाँ क्या करती है, स्पार्किंग दिखती है बस। ठीक है ना। चलिए सेकंड नंबर क्या होता है, क्लाउड टू क्लाउड। यही चीज यहाँ भी बना दूं तो आकाश में एक क्लाउड नहीं, कई क्या कहते हैं कि बादल घूमते रहते हैं। एक ही बादल नहीं, कई बादल, यानी ढेर सारे क्लाउड घूमते रहते हैं। मैं समझाने के लिए दो क्लाउड लिया, ठीक, दो क्लाउड लिया। तो अब बताइए, जब ये पास में रिलेटिव मोशन करता है, तो ये जो नेगेटिव होता है, इसके पॉजिटिव से क्या करना चाहता है, अट्रैक्ट करना चाहता है, और सारे इलेक्ट्रॉन इसके पास आने चाहते हैं, जैसे आना चाहते हैं। यहाँ बहुत तेजी से क्या होती है, लाइटिंग बहुत तेजी से होता है, बहुत तेजी से होता है, और बहुत तेजी से साउंड भी करता है। तो ये क्लाउड टू क्लाउड क्या होगा, लाइटिंग होगा, लेकिन इसमें साउंड करता है, इसमें साउंड बहुत तेजी से होता है। अब वो साउंड क्यों होता है, आप जानते हैं। अभी क्या करते हैं कि ये एक स्ट्रोक में ढेर सारी क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को एक साथ क्या करते हैं कि ये ट्रांसफर कर देता है। अभी तो क्या थोड़े से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते थे तो क्या करता है, स्पार्किंग करता था, थोड़ा सा चिंगारी निकलती थी। यहाँ एक साथ ढेर सारे क्या करते हैं कि पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट होते हैं, तो क्या बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, यानी चिंगारी निकलती है। ठीक, और तो जब एक साथ निकले, इसका टेम्परेचर इतना हाई होता है, लगभग 27,000 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होता है। 27,000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। इतने टेम्परेचर से जब ये आएगा, अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को क्या करेगा, बहुत तेजी से धक्का देगा, हीट करते हुए। जब धक्का देगा तो क्या करता है कि एटमॉस्फेयर फटने लगता है, और तेजी से क्या करता है, साउंड सुनाई देता है। जैसे कि एक रूम में ढेर सारी प्लास्टिक की चेयर रखी हों, अगर क्या करते आप सीधे चलते जाइए तो सारे चेयर क्या करते, धक्का खाती जाएंगी, और बहुत तेजी से क्या होगा, साउंडिंग होगा। लेकिन अब एक क्वेश्चन सामने आता है कि लाइट पहले दिखती है, लाइट पहले दिखती है, और जो साउंड होता है बाद में सुनाई देता है। लोग कहते हैं, कुछ लोग ये समझते हैं कि आंख पहले कान बाद में, इसलिए दिखाई पहले देता है, सुनाई बाद में देता है। इसका सटीक आंसर ये नहीं है। इसमें होता है कि जो लाइट की स्पीड होती है, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है,
स्पीड ऑफ जो लाइट होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, और स्पीड ऑफ जो साउंड होता है, स्पीड ऑफ जो साउंड होता है वो कितना 332 मीटर पर सेकेंड होता है। तो देखिए ये 10⁸ ऑर्डर में है, ये केवल 332 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसलिए लाइट की जो लाइटिंग होती है वो पहले दिख जाती है, और थंडरिंग जो होता है, जो साउंड होता है, वो बाद में सुनाई देती है। चलिए आगे चलिए। अब हमारे पास बात आई, थर्ड नंबर बात आई क्लाउड टू ग्राउंड लाइटिंग या क्लाउड टू ग्राउंड लाइटिंग। अब हमारे पास ये क्या है, क्लाउड है, जाहिर सी बात यहाँ क्या है, पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है। जब बारिश का महीना आता है तो क्या होता है कि टेम्पो वो क्या एटमॉस्फेयर ठंडा होता है, और क्या करता है, ये काफ़ी नीचे आ जाता है, ये अर्थ के काफ़ी नीचे आ जाता है। लगभग इसकी जो ऊंचाई होता है 18 किलोमीटर होता है अप्रॉक्सीमेट, ठीक, अर्थ के पास आ जाता है लगभग। तो देखिए जो हमारा ये अर्थ है, अब जानते हैं जब यहाँ नेगेटिव आएगा, क्योंकि अर्थ में क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज हैं, तो होता क्या है कि जाने दीजिए, इसमें केवल नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब देखिए यहाँ नेगेटिव है, इसके इंडक्शन के कारण क्या आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, और अर्थ में क्या है, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या करें, ये सारे नेगेटिव क्या करेंगे, सारे नेगेटिव क्या करते हैं, इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करना चाहिए। जैसे अट्रैक्ट करेंगे, ये बहुत तेजी से क्या करते हैं कि बिजली क्या करती है, चमकती है विथ साउंड, और आप कहते हैं कि बिजली गिरी, आप कहते हैं कि बिजली गिरी, समझ गए ना। तो इसी को लोग कहते हैं बिजली गिरी। और जब बिजली गिरती है, तो जानते हैं उसमें क्या होता है कि कितनी बिजली होती है, उसकी पावर कितनी होती है, उसका जो वोल्ट होता है ना, यानी वोल्ट होता है लगभग 100 मेगा वोल्ट। 100 मेगा वोल्ट क्या करते हैं, इसकी क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जिसकी करंट की बात करूं तो 10 किलो एम्पियर से 90 किलो एम्पियर के आसपास होती है। इतनी ज़्यादा होती है कि किसी शहर की 1 महीने की बिजली क्या करते हैं, 1 महीने तक चलाया जा सकता है। ठीक, अगर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं 2 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हो जाती है, समझ गया ना, इतनी पावर है इसमें। 1 महीने की बिजली चलाया जा सकता है, लेकिन इसे स्टोर करने का अभी कोई तरीका नहीं पता चला, इसे स्टोर नहीं कर सकते, नहीं तो जब बारिश का महीना आ जाता सब लोग तैयार रहते कि अब बिजली को हम क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे। ठीक, इतनी बात हो गई। चलिए, अच्छा एक बात हम और बताना चाहेंगे, एक बात और, जो बिजली जब गिरती है, तो देखिए बिजली जब गिरती है तो एक स्ट्राइक में 0.005 सेकंड लगता है। एक स्ट्राइक में इतना कम टाइम लगता है एक स्ट्राइक में, और ऑल स्ट्राइक में बताइए 0.5 सेकंड टाइम लगता है। तो जो क्या कहते हैं, बिजली एक बार में पूरी नहीं गिरती है, जो बिजली गिरती है एक बार में नहीं गिरती है, थोड़ा थोड़ा करके गिरती है, लेकिन उसके गिरने का जो टाइम अंतराल है इतना कम है कि आपको लगता है कि क्या कहते हैं एक बार में गिर गई। मैंने बताया ना, ऑल स्ट्राइक कितना टाइम में गिरती है, 0.5 सेकंड, 0.5 सेकंड। और जो बिजली हमारी गिरती है वो लाइटिंग जो स्ट्रोक होता है 1 सेकंड में, अब जानिए कितना गिरता है 1 सेकंड में,
यानी 100 टाइम्स फॉल करता है पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में वो 100 टाइम्स क्या करता है, वो गिरती है बिजली। समझ सकिए कितना तेज गिरता है, एक सेकेंड में 100 टाइम्स क्या करता है, गिरता है, यानी एक सेकेंड में 100 बार ये गिरता है। ठीक है ना। अच्छा, अब मैं ये भी बता दूं ये सबसे ज्यादा गिरता कहाँ है, साउथ अमेरिका के वेनेजुएला एक प्लेस है, क्या है, वेनेजुएला प्लेस है, वहां पर सबसे ज्यादा बिजली गिरती है। यानी एक सेकंड में क्या 49 से क्या कहते हैं कि 49 से 50 बार क्या करता है, वो गिरता है। 49 से 50 यानी 100 में 49 से 50 बार वही गिर जाता है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साउथ अमेरिका की वेनेजुएला में एक सेकंड में क्या करता है, 49 से 50 बार बिजली वही गिर जाती है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। चलिए हटा दूं। अब हम ये बताना चाहेंगे कि जो बिजली गिरती है वो पेड़ों पर ही क्यों गिरती है। बिजली जो गिरती है वो पेड़ों पर ही क्यों गिरती है। तो अब ये जो क्लाउड है ये रहेंगे ही। जो हमारे पेड़ पौधे हैं तो उस पर क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होते हैं, चार्ज होते हैं, उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं। और ये बरसात के महीने में जो क्लाउड है और नीचे आ जाती है, तो यहाँ के जो नेगेटिव चार्जेस है ना, वो यहाँ के क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज को क्या करते हैं, बहुत तेजी से अट्रैक्ट करते हैं। और क्या करते हैं कि तब आपको पता चलता है यहाँ पे क्या हो गया, फ्लैश ऑफ लाइट हो गया। इसलिए कहते हैं लोग कि पेड़ों के नीचे नहीं छिपना चाहिए, क्योंकि बिजली सबसे ज़्यादा वहीं गिरती है, क्योंकि उसका जो पॉजिटिव चार्ज है बहुत क्या होता है, क्लाउड के नज़दीक आ जाता है और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का अट्रैक्शन हो जाता है। उसके अट्रैक्शन से, स्ट्राइक से ही क्या करते हैं, फ्लैश ऑफ लाइटिंग होता है और थंडरिंग होता है। ठीक, और बड़े बड़े जो मीनार होते हैं, भवन होते हैं, वो क्यों होते हैं, क्योंकि क्या करते हैं कि अब क्लाउड है तो क्या है, इसके काफी नजदीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब क्या करेगा, इससे टकराएगा तो ये क्या हो जाएगा, डैमेज होने का क्या रहता है, चांसेस रहते हैं। ठीक है ना, डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो नोट पॉइंट में आप ये याद रखें, जब क्या करते हैं, बारिश के महीने में कभी भी आपको पेड़ के नीचे नहीं, खंभे के नीचे, जिसमें क्या होता है, तारों क्या गया रहता है, खंभे के नीचे, पेड़ के नीचे तो नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये इतने ऊंचे होते हैं कि बहुत जल्दी क्या करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव क्या कर जाते हैं, अट्रैक्ट कर जाते हैं। am I right? चलिए, अच्छा मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि लोग ये कहते हैं कि अगर अपने मंदिर, मस्जिद, भवनों को बचाना है तो आप क्या कर देंगे पता है, आप ये मंदिर है, यहाँ एक कंडक्टिंग रॉड को लगा, तड़ित चालक हिंदी कहते हैं, लगा के इसमें क्या करते हैं, कॉपर वायर लगा के इसे क्या कर देते हैं, हम ग्राउंडिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होते हैं, जब बादल उदल रहेंगे तो नेगेटिविटी ये पूरा क्या कर लेगा, अर्थ, ये कंडक्टिंग वायर इसको अट्रैक्ट कर लेगा और सीधे ग्राउंड को दे देगा। किसको दे देगा, अर्थ को दे देगा, क्योंकि अर्थ है वो क्या, मोर कैपेसिटी, अर्थ के पास क्या है, बहुत कैपेसिटी है किसी चार्ज को स्टोर करने के लिए, और वो स्टोर करने के बाद भी अपने आप को इतना मेंटेन रखता है, अपने आप को न्यूट्रलाइज रखता है। ठीक है ना, तो कंडक्टिंग। तो ये बताइए, लोग कहते हैं कि हमारे मंदिर के ऊपर क्या है, त्रिशूल लगा है, और क्या कहते हैं कि
मस्जिद में वो लगा होता है, क्या कहते हैं, चांद लगा होता है, और यीशु मसीह में ये लगा होता है। तो ये क्यों लगा होता है? आपने साइन तो दे दिया, ये इसलिए लगा होता है मंदिरों में, ताकि ये क्या है कि ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर सके और हम मंदिर को बचा सके और वहाँ जो लोग हैं उनको बचा सके। यही चीज़ इसमें होता है, यही चीज़ इसमें होता है। लोग कहते हैं कि वाह भगवान ने बचा लिया। भगवान ने क्यों बचा लिया? वो ये कंडक्टिंग रॉड ने बचा लिया। तो लोग कहते हैं कि हमारा छोटा मंदिर है तो कम पावरफुल भगवान है, बड़े मंदिर है तो ज़्यादा पावरफुल भगवान है। ठीक है ना? तो ये सब, चलिए ये सब बातें चलती रहेंगी। तो चलिए मैं एक चीज़ और बताऊंगा। तो मैंने बाय फ्रिक्शन मेथड बताया था, तो आगे देख लीजिए कुछ। अगर मैं कहूँ ये हमारा क्या है कि ट्रैंकर है, ठीक है ना, ये ट्रैंकर है, पहिया लगा हुआ है, ठीक है ना। अब जानते हैं इसमें ऑयल है, ऑयल ट्रैंकर है, तो इसमें प्लस प्लस माइनस माइनस आएगा, क्योंकि उसके जो ऑयल होंगे रिलेटिव मोशन करेंगे, फ्रिक्शन जनरेट होगा, बाय रबिंग क्या होगा, चार्ज जनरेट होगा। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है इसमें चैन क्यों लगा होता है? चैन क्यों लगा होता है? जो अर्थ से टच होता रहता है, इसीलिए लगा होता है ताकि क्या कहते हैं, इसको जो नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे कि इसके जो चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है, वो कहाँ आ जाए बताइए? अर्थ में आ जाए, अर्थ में आ जाए, या आप ये कर सकते हैं अर्थ से आने वाले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दें और हमारा ट्रैंकर क्या रहे, सेफ बचा रहे। ठीक, सेफ बचा रहे। चलिए मैं एक बात और बताता हूँ, कोरोना डिस्चार्ज, कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना का नाम आप लोगों ने सुना होगा, इस समय कोविड-19 है, कोरोना का बड़ा जलवा दिख रहा है आजकल। तो चलिए कुछ ऐसा ही, लेकिन ये वो कोरोना नहीं है। देखिए क्या है, चार्ज स्टोरिंग एंड लीकिंग कैपेसिटी is maximum at sharp point, तो देखिए कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है, चार्ज स्टोरिंग एंड लीकिंग कैपेसिटी इज मैक्सिमम एट शार्प पॉइंट। अगर कोई बॉडी है, ऐसी बॉडी है, कोई बॉडी है, जो इसकी कंडक्टिविटी होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। रेडियस देखिए, जहाँ रेडियस 0 हो जाएगा वहाँ कंडक्टिविटी हमारी कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। जहाँ क्या हो जाएगा, रेडियस क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, कंडक्टिविटी हमारी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मैं कह दूँ पॉइंट ये है हमारा, ये हमारा बी है और हमारा सी है, ठीक है ना। तो हर जगह क्या है, चार्ज ऐसे बटा रहेगा, हर जगह चार्ज बटा रहेगा। यहाँ थोड़ा पास पास रहेगा, देखते रहिए, यहाँ थोड़ा दूर दूर रहेगा, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पास पास खूब चार्ज रहेगा, खूब पास पास खूब चार्ज रहेगा। तो जहाँ पर बच्चों, जहाँ पर कोना बनता है, जहाँ पर कोना बनता है, ध्यान सुनिएगा, जहां पर कोना बनता है वहां पर ढेर सारा चार्ज क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। स्टोर होते 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 क्या हो जाता है, जब ओवर हो जाता है तो क्या करने लगता है, लीक करने लगता है। यानी उसी को क्या लीकिंग कैपेसिटी बोलते हैं। मैंने बताया चार्ज स्टोरिंग एंड लीकिंग कैपेसिटी इज मैक्सिमम एट शार्प पॉइंट। शार्प पॉइंट पर वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होने के बाद वो लीक करने लगेगा, ठीक है ना। तो ऐसे पॉइंट को क्या बोलते हैं, कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं। जैसे यहाँ पर लीकेज ज्यादा होगा, यहाँ पर कम होगा, यहाँ पर सबसे कम होगा, क्योंकि यहाँ की रेडियस सबसे कम है, उसके बाद क्या है यहाँ पर, फिर यहाँ पर, ठीक है ना। जैसे मैं कहूँ हमारा ये देखिए, ये देख रहे हैं ना, ये रेडियस नहीं बदल
यहाँ पे जो लीकेज करंट होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। लीकिंग मैक्सिमम एट पॉइंट सी पॉइंट पर सबसे मैक्सिमम होगा। कहाँ पर होगा, मैक्सिमम होगा। तो कोरोना डिस्चार्ज पता चला। चलिए इसके हम एग्जांपल बताते हैं, कुछ है और टॉपिक लेकिन आपके सिलेबस से थोड़ा बाहर है, इसलिए इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूँ। और चाहूँ तो मैं इसको बखूबी क्या कहते हैं कि एक आध पेज में लिखवा सकता हूँ, ठीक है ना। थोड़ा याद था तो मैंने सोचा कि आपको थोड़ा दिखा दूँ। तो चलिए, एरोप्लेन का जो व्हील होता है, पहिया होता है, पहियों में क्या होता है, ऐसे ऐसे बना होता है। ये क्यों बना होता है पता है, बोलिए क्यों बना होता है। एरोप्लेन यानी एरोप्लेन के पहियों में क्या होता है, ऐसे बना होता है। अगर हमारा क्या है कि एरोप्लेन है, जैसा भी एरोप्लेन हमारा है, मछली बन गई क्या, एरोप्लेन क्यों बना होता है, पता है क्यों बना होता है, एक कोना इसलिए बना होता है क्योंकि जब एयर में चलता है तो बताइए एयर से ये फ्रिक्शन में आता है, फ्रिक्शन में जब आता है तो चार्ज जनरेट होता है। यहाँ पर जितने भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं सब क्या होते हैं, गैदर्ड हो जाते हैं, यानी सब इकट्ठे हो जाते हैं। और यहाँ मैंने बताया ना कोना बना है, कोना मतलब कोरोना डिस्चार्ज। तो यहाँ जब मैक्सिमम अमाउंट में क्या हो जाएंगे, एकत्र होंगे, उसके बाद लीक कर देंगे। यानी इट इज क्या, इट इज डिस्चार्ज बाय कोरोना डिस्चार्ज। यानी यहाँ क्या होता है, कोरोना डिस्चार्ज की वजह से क्या हो जाता है, यहाँ ये क्या करता है, लीक करता जाता है और हमारा व्हील और एरोप्लेन सेफ बचा रहता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट नंबर की बात करें। आप ट्रांजिस्टर सुने हैं, ट्रांजिस्टर का नाम सुने हैं। ट्रांजिस्टर के अंदर सर्किट लगी होती है, ट्रांजिस्टर के अंदर क्या होती है, सर्किट बनी होती है, कैसा भी सर्किट हो, ठीक है ना। ट्रांजिस्टर के अंदर सर्किट बनी होती है। अब पता लगे सर्किट में क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है, अगर ये हमारा ऐसे मुड़ा है, थोड़ा बड़ा बनाऊं या जाने तो ऐसे रहे तो मैं दिखा दूंगा, ये हमारा सर्किट है। अब सर्किट अब मैं मान लूं यहाँ जो वायर है हमारा वो क्या हो जाएगा, ऐसे है, हमारा वायर ऐसे है, ऐसे की जगह क्या हो जाएगा, ऐसे हो गया, ऐसे मुड़ गया। कभी तार ऐसे मत मोड़िए आप, ऐसे मोड़िए, नहीं कि आप कोरोना बन जाएगा, कोना बन जाएगा। कोना मतलब चार्ज क्या हो जाएगा, एकत्र हो जाएगा और लीक कर जाएगा और हमारी जो सर्किट हो जाएगी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इट इज शॉर्ट सर्किट बाय द कोरोना डिस्चार्ज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर ये ऐसे बन गया तो क्या करते, अब यहाँ से करंट पास नहीं करी क्योंकि ये सर्किट क्या कर गई, शॉर्ट कर गई। तो आप दुकान में जाएंगे, अगर पढ़े लिखे होंगे तो ठीक है, आपने देखा कि तार मुड़ा है तो आपको पता चल जाएगी ये कोरोना डिस्चार्ज की वजह से शॉर्ट सर्किट होगा। अगर पढ़े लिखे नहीं है, दुकानदार को दे दिए तो फोकट में पैसा क्या करते हैं, 100 की बजाय 200-400 ले लेगा और आप देखते रह जाएंगे, आप भी हंसते रहेंगे, वो भी हंसता रहेगा। ठीक, तो मैं आशा करता हूँ कि आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, क्योंकि ये क्या था, डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल थे। तो मैं यदि आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए और आप अपने आंसर का, अपने क्वेश्चन का आंसर पूछिए, लाइक सब्सक्राइब करिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।